तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एलिमेंट ऑफ लिंक। एलिमेंट ऑफ लिंक, एलिमेंट ऑफ लिंक आप कह सकते हैं अवयव या कड़ी। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कम से कम एक या एक से अधिक प्रतिरोधी पिंडों के ऐसे संयोजन को अवयव या कड़ी कहते हैं। कम से कम एक या एक से अधिक प्रतिरोधी पिंडों के ऐसे संयोजन को अवयव या कड़ी कहते हैं जिसमें प्रयोग किए गए किसी भी प्रतिरोधी पिंड के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए, अर्थात सभी प्रतिरोधी पिंड एक समान वेग से एक साथ मिलकर गति करने चाहिए। उदाहरण, संयोजक दंड की असेंबली में लगे कई प्रतिरोधी पिंड को जोड़कर संयोजक दंड आईसी इंजन में एक कड़ी या अवयव का कार्य करती है। मतलब क्या है? एलिमेंट कहिए, अवयव कहिए या कड़ी कहिए, मतलब प्रतिरोधी पिंड, जो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट के पहले वाले वीडियो में बताया। प्रतिरोधी पिंड, रेजिस्टेंट बॉडी जो है हमारा, कई सारे रेजिस्टेंट बॉडी का एक या एक से अधिक रेजिस्टेंट बॉडी का ऐसा संयोजन जिसमें हर रेजिस्टेंट बॉडी एक समान वेब से घूम रहे हों, चल रहे हों, लेकिन उन रेजिस्टेंट बॉडी के मध्य कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रही हो। इस तरह के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं और लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कड़ी या अवयव के प्रकार। कड़ी या अवयवों के प्रकार। इसमें हमारा है, प्रत्येक मशीन में 3 प्रकार की कड़ियां प्रयोग की जाती हैं। कड़ी मतलब क्या है बाबू? कुछ नहीं है। कड़ी मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोग को एक बार फिगर बना करके बोर्ड पे बताया था कि एक कनेक्टिंग रॉड है, एक पिस्टन है, पिस्टन से क्या लगा? कनेक्टिंग रॉड लगा, कनेक्टिंग रॉड से क्या लगा? क्रैंक लगा, क्रैंक शाफ्ट लगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? कड़ी है। क्यों कड़ी है? क्योंकि पिस्टन से कड़ी जुड़ रही है, संयोजक दंड, कनेक्टिंग रॉड। उस संयोजक दंड कड़ी से क्या जुड़ रहा है? क्रैंक शाफ्ट। तो ये सब कड़ियां हैं, कड़ी हैं। कड़ी मतलब क्या होता है? एक तरीके का कड़ी। जैसे आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हो, उसमें क्या होते हैं? कड़ी होती है, एपिसोड्स, कड़ी होती है। पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा। ये सब क्या है? कड़ियां हैं। अगर हमको 10वें तक पहुंचना है तो हम पहले से शुरू करेंगे, तो हमको जब पहला नहीं पता होगा तो हम 10वें पे कैसे पहुंचेंगे? तो पहला क्या है हमारा? कड़ी है। उसी के मध्य हम धीरे धीरे करके 10वें तक पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से जो गति है हमारा, जो बल है हमारा, वो पारेषित होती है। कैसे? एक कड़ी से दूसरे कड़ी पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो आपको बताया था इसके पहले, पिस्टन हमारा लीनियर मोशन कर रहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, अप डाउन या फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मोशन कर रहा था। अब यही पिस्टन का आगे पीछे मोशन करना, उस पिस्टन से हमने क्या लगा दिया था? कनेक्टिंग रॉड। अब पिस्टन का जो गति था वो किस पे पहुंच गया? संयोजक दंड भी घूमने लगा उसके साथ, संयोजक दंड भी घूमने लगा उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंखा हमारा चल रहा है और अगर ब्लेड के साथ हमने एक लकड़ी बांध दी है, तो क्या वो लकड़ी नहीं घूमेगी साथ में? वो भी घूमेगी साथ में, लेकिन निर्भर करेगा लिंक के ऊपर कि लिंक हमारा किस प्रकार का है। अगर लिंक हमारा दूसरे प्रकार का है तो हो सकता है हमारा लीनियर मोशन वहां पे होने लगे, रोटरी मोशन नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से कनेक्टिंग रॉड हमारा क्या हुआ? रोटेशन। तो मतलब क्या हो रहा है कि गति का पारेषण हो रहा है, किसके वजह से? कड़ियों के वजह से। तो उसी प्रकार से कड़ियां हमारी 3 प्रकार की हैं। पहला कड़ी दृढ़ कड़ी है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिजिड लिंक। दूसरा कड़ी लचीला कड़ी है, जिसको बोलते हैं क्या? फ्लेक्सिबल लिंक। दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक, जिसको बोलते हैं क्या? लचीला कड़ी।
तीसरा क्या है? फ्लूइड लिंक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तरल कड़ी। पहला ध्यान देते हैं बाबू रिजिड लिंक पे। लास्ट टॉपिक देखिएगा 11.6.1, दृढ़ कड़ी। जिस कड़ी के अंतर्गत बल एवं गति पारेषित करते समय उस कड़ी के आकार एवं रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता या नगण्य परिवर्तन होता है, उस कड़ी को दृढ़ कड़ी रिजिड लिंक कहते हैं। जैसे पिस्टन, गजन पिन, संयोजक दंड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, शेपर मशीन, खांचेदार लीवर, ब्लॉक आदि, ये सब क्या है? ये सब दृढ़ लिंक है, दृढ़ कड़ी है। दृढ़ कड़ी का मतलब वो कड़ियां जिन कड़ियों पे गति तथा बल पारेषण होने के वजह से भी किसी भी प्रकार का उनके रूप आकार प्रकार में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, वो इतनी मजबूत है, दृढ़ता से पड़ी हुई है अपने जगह पे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दृढ़ कड़ी। दूसरा देखिए क्या है, लचीला कड़ी, फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक, जिस कड़ी के द्वारा बल एवं गति पारेषित करते समय उस कड़ी के आकार एवं रूप में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर मापने योग्य परिवर्तन होता है तथा बल एवं गति को अनुपस्थित या विरामावस्था में यह परिवर्तन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ऐसी कड़ी को ही लचीला कड़ी कहते हैं। जैसे कमानीदार स्प्रिंग, कुंडलीदार स्प्रिंग, मरोड़ स्प्रिंग, वन रस्सा पट्टी आदि। मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक। जैसे आटा चक्की पे जाते होगे, दो चक्कों के बीच में जो घूमते हैं उस पे क्या पहनाते हैं हम लोग? बेल्ट पहनाते हैं। बेल्ट भी क्या है? एक तरीके का कड़ी है। क्यों कड़ी है? क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा है तथा एक दूसरे के गति को, बल को क्या कर रहा है? पारेषित कर रहा है। तो वो क्या हुआ? बेल्ट भी हमारा एक प्रकार का कड़ी हुआ। लेकिन किस प्रकार का कड़ी हुआ? अगर बेल्ट पे बल लग रहा है, अचानक से फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा गति बढ़ा दिया जा रहा है, तो हमारा बेल्ट क्या होगा? दबेगा, उठेगा, उछलेगा। मतलब क्या है कि उसके रूप एवं आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक फ्लेक्सिबल कड़ी है, लचीला कड़ी है। जैसे कमानीदार स्प्रिंग। कमानीदार स्प्रिंग का मतलब क्या है? जो ट्रकों के नीचे स्प्रिंग लगी होती हैं, आप देखे होंगे, लीफ स्प्रिंग टाइप की होती है। लीफ स्प्रिंग मतलब कि एक स्प्रिंग सबसे लंबा होगा, फिर उसके बाद एक स्प्रिंग, फिर उसके बाद एक स्प्रिंग, फिर उसके बाद एक स्प्रिंग, इस तरीके का पट्टी नुमा होता है। वो स्प्रिंग भी किस कड़ी के अंतर्गत आएगा? लचीला स्प्रिंग के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वह एक कड़ी तो है, बल को वो सोख रही है, पारेषित कर रही है, गति भी कर रही। गति क्यों कर रही? क्योंकि उसमें मोशन हो रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन का मोशन हो रहा है, लेकिन वह एक लचीला कड़ी है। क्यों? क्योंकि वो दब रही है, उसके रूप एवं आकार में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लूइड लिंक।